सनसनीखेज खुलासे, हिंसा के दौरान का ऑडियो वायरल, दो दंगाइयों के बीच की बातचीत हम आपको सुनाएंगे जिसमें मंगवाए जा रहे हैं हथियार। एक दंगाई सामान लाने के लिए कह रहा है, क्या हथियार का कोडवर्ड है सामान? ऑडियो वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। थोड़ी नहीं वाली तरफ को थोड़ी नहीं वाली तरफ को तो देखिए, ये वीडियो के साथ साथ एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। संभल हिंसा से जुड़ा हुआ जामा मस्जिद के पास जो हिंसा भड़की थी 24 नवंबर को, उसका ये ऑडियो आपको सुना रहे हैं। और ये ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। संभल हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ऑडियो आपको सुना रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक बड़ा अपडेट आपको ये भी दे देते हैं कि एसपी कृष्ण विश्नोई को पैर में गोली लगी थी। पैर में गोली का जो छर्रा लगा था, गोली चलाने वाले दो लोगों की पहचान हो गई है। अमित गंजू और जानकारी देंगे इस खबर पर। अमित गंजू, आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। दो बड़े अपडेट आ जाए हैं। एक तो एसपी कृष्ण विश्नोई के पैर में जो गोली लगी थी, वो गोली किन दो लोगों ने चलाई है, उसकी जानकारी पुलिस को लग चुकी है। दूसरा ये कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिस दिन दंगे हुए हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, उस दिन दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और हथियारों का कोडवर्ड सामान लाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों ही खबर की आप बेहतर तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं कि इस पर क्या अपडेट्स और सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन रविवार के दिन जिस दिन टीम सर्वे कर रही थी, टीम के साथ पुलिस के कप्तान और उनकी टीम 13 मौजूद थी। और ये सर्वे के दौरान ही अचानक जो उपद्रवी वहां पहुंचे, पहले ईंट, फिर पत्थर, फिर उसके बाद छतों से पत्थर चलने लगे और फिर फायरिंग होने लगी। इन सब के बीच कहीं ना कहीं पुलिस ने घेराबंदी की, मुकदमे का दौर चला, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर एक एक करके अब वीडियोस भी जब सामने आए तो इन सब के बीच एक ऐसा ऑडियो सामने आया जिसने पुलिस के भी होशों को फाख्ता कर दिया कि आखिर जिस दिन ये इंसिडेंट है उसमें वो मस्जिद के पास खुद एक बलवाई अपने आप को खड़ा होने का लोकेशन बता रहा है, दूसरा जुनेद के घर पर बता रहा है। ये जुनेद कौन है जो बात कर रहा है, दूसरा शख्स कौन है, पुलिस के लिए जांच का विषय। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो जो है इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर जिस प्रकार से सामान और पश्चिम की लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, उनके धोरे, उनके गैल, ऐसी तमाम चीजें बताई जा रही हैं। ये तब का है कि उसको मार दिया है, बदला लेना है, यानी रिवेंज की बातें, कुछ ऐसी फिल्दी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते। जैसे ये ऑडियो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, पुलिस के पास आ चुका है, क्या ऐसे और भी फोन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली जा रही है, बातचीत को समझा जा रहा है और सुना जा रहा है जिससे पता लगाया जा सके कि जिस टाइम पर दंगे हो रहे थे, पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी और जूते चप्पल बरसाए जा रहे थे, उस वक्त जो लोग अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे थे वो किस तरह की बातचीत कर रहे थे? क्या इस पर कोई जानकारी है? कंचन जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही और मैं आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता थी कि चीजें कैसे सेटल हो, अब चीजें सेटल हो चुकी हैं। इस बात को 100 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। हाँ। पुलिस की पूरी टीम डिप्लॉय है, दबिश का दौर चल रहा है। मगर इन सब के बीच टावर्स की लोकेशन के आधार पर 750 से ज्यादा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे, 750 नंबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से मल्टीपल टॉक हो रही है। अच्छा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जांच का विषय है, लेकिन ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूं अपने सोर्सेज के, जो पुलिस के सोर्सेज हैं, कि 750 यानी 768 तक अभी तक 9 मोबाइल ऐसे मिले हैं जिनके मल्टीपल आपस में उस दौरान, यानी 18 मिनट के एक्सचेंज में या 20 मिनट के अंतराल पर 768 750 लोगों में आपस में क्या बातें हो रही हैं, ये एक जांच का विषय है। जो टावर लोकेशन है पोस्ट ऑफिस की दिखाई जा रही है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे इस चीज के ऊपर। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कई बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई। एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, वीडियोस के साथ साथ। इस ऑडियो में दो दंगाई आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत को सुन के ऐसा समझा जा सकता है कि सामान यानी कि हथियार मंगाए जा रहे हैं। यानी कि क्या लग रहा है कि
बीजेपी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई है? देखिए, ये जो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद विवाद है, उसमें जो हिंसा है वो उसके कारण राजनीतिक साजिश है। अब तो जो आप आइडियो दिखा रही हैं उससे भी समझ में आता है कि वहाँ प्री प्लान पूर्व नियोजित हिंसा लक्षित की गई थी, जो 24 तारीख हुई। और वहाँ के स्थानीय सांसद, वहाँ स्थानीय विधायक का बेटा जिस तरह से बाल सामने आया है, और उसको हवा देने का काम अखिलेश यादव और रामपाल यादव जैसे समाजवादी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। देखिए, एक पूर्व नियोजित हिंसा थी, दंगा था, और चूंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में दंगों का उत्तर प्रदेश था, गुंडागर्दी का उत्तर प्रदेश था, उसको पिछले 7.5 साल में इस छवि को बदला गया है। और जिस तरीके से उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, और कुंदुर्की में जिस तरीके से परंपरागत मत जिसको कहती थी समाजवादी पार्टी, उसने भी समाजवादी पार्टी का दाम छोड़ा है। तो उसके नाते से हताशा और निराशा में समाजवादी पार्टी है, और दंगे करा के, हिंसा करा के वो माहौल भी खराब करना चाहती है। और दूसरा एक बड़ी अब आपने अखिलेश यादव का नाम लिया है तो उनसे जुड़ा एक सवाल सर। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मरने वाले लोगों के परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ये जियाउर रहमान बर्क भी कह रहे हैं, वहां के विधायक भी कह रहे हैं, साथ ही वही कह रहे हैं कि पुलिस की टीम के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, कोई आश्चर्यजनक बात अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आपको ध्यान में होगा कि कुंडा में एक CO की जियाउर की हत्या हो गई थी, और अखिलेश यादव ने तो उस समय जो अपराधी थे यादव, उनकी मुआवजा दे दिया था, क्योंकि जो आपसी गोलीबारी हुई थी उसमें वो भी मारे गए थे। तो अखिलेश यादव का साथ हमेशा से दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं को मिलता आया है। आप बताइए, जो पत्थर लेकर, चाकू, छुरी, बर्छी लेकर पुलिस पर हमला कर रहे थे लोग, जो गोलियां चला रहे थे, ठीक है, उनके लिए मुआवजे की मांग करना। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए, बीजेपी का स्टैंड रखने के लिए। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। देखिए, इस हिंसा के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ है जो आपने आपसे कुछ देर पहले सुना। संभल हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। वो है SP कृष्ण बिश्नोई को जो पैर में गोली जिन लोगों ने मारी थी उनकी पहचान कर ली गई है। उनके पैर में गोली का छर्रा लगा था, गोली तो नहीं, पैर में गोली छूकर निकले, उसका छर्रा निकला। चोट उनको हालांकि आई है, लेकिन ये गोली किसने चलाई है अब देखिए ये पता लग चुका है। 2 लोगों की पहचान की गई है। संभल में हुई हिंसा और बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, मगर इन सब में SP संभल के पैर में भी गोली लगी। ये उन्हें तब तक नहीं मालूम चला जब तक कि वो डॉक्टर कहने गए, क्योंकि वो सर्वे टीम के साथ थे और सर्वे टीम को बचाने के लिए वो जब पीछे की तरफ भागे तो भीड़ को रोकना चाह रहे थे, और भीड़ ने कहीं पत्थर, किसी ने ईंटा, किसी ने गुम्मा और किसी ने फायरिंग। पैर में इनकी गोली लगी। देखिए, यही पैर है क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड है और अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारे साथ खुद SP सर, आपके पैर में गोली लगी, आपको कब पता चला कि पता ही नहीं चल पाया था? हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और DM साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे, तब छत से एक फायर आया। तो वो उस समय मेरे PRO को गोली लगी। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है, वो घुसा है। हम लोग उस समय जोश में चलते रहे। PRO साहब को वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया था, क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज़ को यह था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है, उसको निकाल दिया गया है। अब स्वस्थ हूँ, आराम से। सर, इसमें आपके पाँव से पस रहा, पाँव से खून बहता रहा, आप समझ नहीं पाए कि इसमें गोली स्टक की और आप उसी में ऐसे लंगड़ा चलते रहे? मुझे लगा कि किसी जोर से कोई पत्थर लगा है, उस पत्थर का जो है कहीं इंजरी है वो। लेकिन वो बाद में डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस किया, और एक्सरे एडवाइस करने के बाद में, क्योंकि दोनों पाँव पे काफी सारी चोटें हैं जो पत्थर की चोटें हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनमें से कौन सी चोट कैसी है। दर्द सब में होता है, लेकिन वो दर्द बाद में रियलाइज होता है 1-2 दिन के बाद में। तो अब स्थिति ठीक है, कोई ऐसी चिंता की बात सर, जिन लोगों ने आप पर, आपके CO पर, आपके PRO पर गोली चलाई, वो दोनों लोग चिन्हित हो गए, उनके लिए टीम भी लगाई गई है कुछ? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं यही कहूंगा, और जल्दी जो लोग गुनहगार हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, भी कितने दिन दवाई और खाएंगे?
जब तक के लिए ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए दवाई तो खाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ इसमें पस शांति पड़ गया, व्यवस्था इसमें पस जी। पड़ गया इन्फेक्शन फॉर्म में, इन्फेक्शन हो डॉक्टर गया, का कहना है। इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव अ चॉइस। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये एसपी हैं कृष्ण के विश्नोई जी। इनका साफ कहना और मानना है कि जिस दिन ये सर्वे टीम के साथ थे और जब उनको पता चला कि टीम के